क्या तुम सही में 1 घंटे के अंदर $1000 कमाना सीख सकते हो? क्या मृदुल भी क्लिक बेट करने लगा या मैं भी एक अनदर स्कैमर निकला? यही सोच रहे होगे ना। देखो, जिनको ये लगता है ये वीडियो छोड़ के चले जाओ। अब जो लोग बचे हुए हैं वो लोग इन चीजों को ध्यान से सुनना, कॉपी पेन लेके रखना, क्योंकि ये चीज तुम्हारी जिंदगी को चेंज करने वाली है। यस, दैट्स अ बिग क्लेम बट इट इज गोइंग टू हैपन अगर तुम ये चीज फॉलो कर लोगे तो। आई नो इंडिया में फ्रीलांसर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, एंड अगर तुम इस चीज को वैल्यू नहीं कर रहे हो तो तुम पेड को भी क्या वैल्यू करोगे यार। ये पूरे यूट्यूब में तुम्हें कहीं पर नहीं मिलेगा रोड मैप, और इन सारी चीजों को ध्यान से सुनना, इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सिंपल सा फंडा है। देखो, पूरे इंटरनेट पर सब कॉम्प्लिकेट करने पे तुले हुए चीजों को कि भाई ये करना मुश्किल है, फ्रीलांसिंग में तुम इतना पैसा नहीं कमा सकते, तुम्हारा फ्रीलांसिंग करने के लिए ये यार भाई बहुत सारी चीजें करनी होती है, पता है, बट एट द स्टार्ट तुम्हें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स से स्टार्ट करना है। वो प्रिंसिपल्स मैं तुमको बताऊंगा, उनको फॉलो करना। 6 महीने का रोड मैप है। अगर तुमने इस चीज को अच्छे से फॉलो कर लिया, तुम ऑटोमेटिकली ये चिंदी भीड़ से निकल जाओगे और टॉप 5% ऑफ वीडियो एडिटर्स में आ जाओगे। ओके, इफ यू आर रेडी, लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तुम न्यूबी हो और तुम्हारा पहला स्टेप होगा सॉफ्टवेयर चूज करना। तो सॉफ्टवेयर कौन सा चूज करोगे? डाविंची और आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, मानता हूँ प्रीमियर के इंडस्ट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर है, बट वो स्पेसिफिक क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर तुमको एक स्टेबल बेस चाहिए और एनिमेशंस भी करने हैं तो स्टार्ट विद डाविंची एंड आफ्टर इफेक्ट्स। प्रीमियर जो है तुम खाली टाइम में सीखते रहना, दैट्स इट। देखो, मुझे ओनली एक क्लाइंट ने स्पेसिफिकली कहा है कि तुम प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स के वर्कफ्लो पे काम करो, और वो भी मैं कभी कभी डाविंची पे काम करता हूँ क्योंकि उनके सिनेमैटिक वीडियोस होते हैं। तो भाई कोई भी क्लाइंट तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो अनलेस उनको उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, दे वोंट इवन आस्क यू ब्रो। सॉफ्टवेयर चूज करने में टाइम मत लगाना, क्योंकि दिमाग हमारी बहुत टेढ़ी चीज है, वो फालतू के काम करने में बहुत आगे है। तो वो जो 20% काम है जो तुमको 80% रिजल्ट देंगे, उन चीजों को इंप्लीमेंट करो एंड उन चीजों को ही फॉलो करो। तो सॉफ्टवेयर जो है डाविंची और आफ्टर इफेक्ट्स तुमने चूज कर लिया है, तो अपने प्रॉपर रोड मैप पे आते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट स्टेप ऑफ चूजिंग द सॉफ्टवेयर। और सबसे पहले ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि हाँ, इन 6 महीनों के अंदर तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, तुम एक इंटरमीडिएट लेवल पे आ सकते हो, बट तुमको काम करना पड़ेगा। नाउ इन द फर्स्ट मंथ तुमको क्या करना है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स एंड डाविंची रिजॉल्व। तीनों क्यों मैं बाद में बता दूंगा, बट अभी डाउनलोड कर लो। नाउ यू हैव अ सॉफ्टवेयर टू वर्क ऑन। और अब तुम क्या करोगे? इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में सब कुछ जानोगे। सबसे पहले डाविंची और आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में जानोगे। इन दोनों के बारे में भाई इंडिविजुअली सब कुछ चाट जाओगे। सब कुछ का मतलब सब कुछ। कोर्स खरीदना है, कोर्स खरीद लो। फ्री में देखना है, फ्री में देख लो। बहुत कुछ पड़ा हुआ है मटेरियल यूट्यूब पे भी और पूरे इंटरनेट पे। और थोड़े बहुत प्रीमियर के ट्यूटोरियल्स देख लेना, बस बेसिक सीख लेना, जो भी डाविंची रिजॉल्व से स्टार्ट करेंगे। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें डेली 3 से 4 घंटे देने हैं इन सॉफ्टवेयर्स को सीखते हुए। सारा बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट जो भी तुम्हें कोर्स मिलेगा सब चाट जाओ। और अगर तुम ये चीज नहीं कर सकते हो तो भूल जाओ $1000 पर मंथ का गोल। नाउ अब तुम्हें करना क्या है? पूरे महीने फर्स्ट 14 डेज तुमको डाविंची सीखना है। सीखोगे कैसे? तुम एक प्रोजेक्ट बनाओगे और उस प्रोजेक्ट में तुम किसी पॉडकास्ट से क्लिप निकाल लो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, मेरी ही वीडियो को एडिट कर दो, भाई कुछ भी करो, बट उस प्रोजेक्ट को तुम एडिट करोगे। तुमको जैसा भी एडिट स्टार्ट करना है, जस्ट स्टार्ट। द फंडा इज कि तुमको सॉफ्टवेयर से फेमिलियर होना है, और जितना तुम उसमें टाइम गुजारोगे उतना तुम फेमिलियर हो जाओगे। अब तुम उस प्रोजेक्ट में ये करोगे कि तुम एक स्टोरी बोर्ड बनाओगे, एक अच्छा सा स्टोरी बोर्ड जिसमें तुम बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करोगे। तुम्हें जो भी इमेजिनेशन में आ रही है चीज कि मैं ये भी कर सकता हूँ इसमें, ये भी कर सकता हूँ इसमें, वो सारी चीजें लिखोगे। भले ही तुम एडिट ना कर पाओ, बट तुम लिखोगे। देखो, हमारा गोल इससे ये नहीं है कि हम इसमें पास या फेल होना चाहते हैं। हमारा गोल है सीखना। तो सीखने के लिए बस हमको वो चीज करते रहना है यार। तो बस जो भी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में तुम सोच सकते हो वो उसमें इंप्लीमेंट कर दो। और हाँ, जब तुम वो स्टोरी बोर्ड बनाओगे तो उसमें सब कुछ इंक्लूड करना कि तुम साउंड डिजाइन क्या करोगे, म्यूजिक कौन सा चूज करोगे, कैसे विजुअल्स डालोगे, जो भी चीजें तुम्हें करनी है। वीएफएक्स करने भाई, वीएफएक्स कर दो तुम, बट जो भी चीजें करनी है उस स्टोरी बोर्ड में इंक्लूड करोगे और वो प्रोजेक्ट में भी इंक्लूड करोगे। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 2 हफ्ते लगे, कोई बात नहीं, बट उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे तुम उसी स्टोरी बोर्ड के साथ जो स्टोरी बोर्ड तुमने सोचा है। और सपोज अगर तुम जो साउंड डिजाइन चाहते हो या जो तुम विजुअल्स चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है, लर्न एंड देन इम्प्लीमेंट। फिर भी नहीं हो रहा है, फिर से सीखो, जाके फिर से इंप्लीमेंट करो। ऐसे करके तुम परफेक्ट हो जाओगे और छोटी छोटी जो न्यूआंसेस हैं वो सीख जाओगे चीज़ों के बारे में कि अच्छा अगर ये नहीं हो रहा है तो इसमें मेरे को ये करना पड़ेगा। तो तुम इन 14 दिनों जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे उसको ऐसे एक्सपेरिमेंट देखोगे कि यार इसमें मैं और नई नई चीज़ें क्या कर सकता हूँ, क्या नया इंट्रोड्यूस हो जाए जिससे ये वीडियो और अच्छी हो जाए, क्या एलिमिनेट करूँ, फ्यूजन टैब में 3D सीख लिया जाके, जो भी तुम्हारे दिमाग में है भाई, देयर आर नो लिमिटेशंस। वो चीज इसमें इंप्लीमेंट करो। माय पॉइंट इज कि तुम 14 दिन में डाविंची रिजॉल्व चार्ट लोगे,
दैट्स इट। बट क्या तुम एक्चुअल में 14 दिन में डाविंची रिजॉल्व सीख सकते हो? नहीं, बट एटलीस्ट तुम्हें पता होगा कि अच्छा इसमें चीजें कहाँ पर है और इस चीज का पोटेंशियल कहाँ तक है, मैं इसमें क्या क्या लेवल के एडिट्स बना सकता हूँ। परफेक्ट नहीं होगे बट तुम इतना सीख जाओगे कि तुम एक नॉर्मल एडिटर से तो आगे निकल ही जाओगे उन 14 दिन में, कंसिडरिंग कि तुम अपना 100% दे रहे हो और रोज 4 से 5 घंटे काम कर रहे हो। एंड एक स्टडी से ये भी पता चला है कि अगर तुम 20 घंटे किसी चीज को देते हो तो तुम ऑलमोस्ट उसके बेसिक्स सारे समझ जाते हो। तो यार 20 घंटे का तो ज्यादा ही दे रहे हो तुम इसमें, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। तो 14 दिन में कट्स, कलर ग्रेडिंग, फ्यूजन, फेयर लाइट सब कुछ सीखना है। अब नेक्स्ट 14 डेज में तुम सीखोगे आफ्टर इफेक्ट्स और वो तुम सीखोगे डाविंची रिजॉल्व के साथ। यस, तो जो मैंने ऊपर वीडियो दी है उस वीडियो को देख लेना, वो डाविंची और आफ्टर इफेक्ट्स का वर्क फ्लो है, उसको इम्प्लीमेंट करके तुम डाविंची और आफ्टर इफेक्ट्स को सीखोगे। और इस टाइम पे आफ्टर इफेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करोगे तुम कि तुम एनिमेशंस जो तुम सोच रहे हो वो कैसे बना सकते हो। डाविंची रिजॉल्व में तो तुमने वो सारी चीज़ें सीखी होंगी बट अब तुमको आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि फर्स्ट 14 डेज में डाविंची रिजॉल्व में मैं एनिमेशन नहीं बना पाया, मगर स्टोरी बोर्ड में जो लिखा था वो मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर दी। तो भाई एनिमेशन तुम इस दिन के लिए स्किप कर देना कि जब तुम आफ्टर इफेक्ट्स सीखोगे तो तब तुम एनिमेशन स्टार्ट करोगे, बट बाकी जो भी चीज़ें हैं वो तुम डाविंची रिजॉल्व में ही कंप्लीट कर लोगे, सीख लोगे। तो बेसिकली तुम क्या करोगे, डाविंची में बेस बनाओगे और आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन। देखो अब तुम इस टाइम तक आते आते काफी सारी चीजें सीख जाओगे बट स्टिल देयर विल बी सम थिंग्स जो कि तुमको नहीं पता होंगी एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। सारी चीजों पर ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है। हमारा गोल क्या है, हमें सीखना है। अब 14 डेज तुमने डाविंची सीखा, 14 डेज डाविंची प्लस आफ्टर इफेक्ट्स सीखा, अब बचे महीने के 2 दिन। तो उन 2 दिन में तुम सीखोगे प्रीमियर प्रो। और तुम सोचोगे कि यार 2 दिन में प्रीमियर प्रो सीख जाऊंगा या नहीं, सीख जाओगे क्योंकि तुम्हारे बेस ऑलमोस्ट क्लियर होंगे सारे डाविंची और आफ्टर इफेक्ट्स के। तो तुम प्रीमियर के बारे में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चीजें जानते होगे। तो जब बेस क्लियर है तो तुम प्रीमियर भी 2 दिन में सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें एडवांस लेवल तक का सीखना है बट बेसिक्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए कि अगर तुमको कोई प्रोजेक्ट दे दे प्रीमियर प्रो का तो तुम्हें पता है कि नेविगेट कैसे करना। और जितने भी वीडियोस तुम देखोगे डाविंची रिजॉल्व, आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो के बारे में, उनको सीखने के लिए उन सब के भी तुम नोट्स बनाओगे ताकि तुमको यहाँ पे सारी चीजें फंसे। एंड हाँ, जो भी प्रोजेक्ट बनाना उनको डिलीट मत करना, उन सब के बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयर करके रखना, तो बाद में काफी काम आएंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड मंथ, अब तुम इस महीने एक काम ऐड करोगे और वो काम क्या है, ऑनलाइन पोस्ट करना। तुम्हें दिखना होगा बिकने के लिए। और हाँ, ये काम तुम आफ्टर इफेक्ट्स और डाविंची को सीखते हुए ही करोगे। अब मे भी तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि यार मैं इस महीने क्या सीखूंगा, क्योंकि मैं डाविंची और आफ्टर इफेक्ट्स तो पहले ही महीने सीख जाऊंगा। देखो तुम सीख जाओगे बहुत सारी चीजें बट स्टिल तुम्हें रिफाइन करना होगा अपने आप को। और अगर तुम सीरियस हो इस चीज के लिए तो 1 महीने के बाद तुम्हारे अंदर चुल लोगी कि यार मैं और कुछ सीखूं, ये वाला स्टाइल ट्राई करूं, ये वाला स्टाइल ट्राई करूं। तो अगर तुम्हारे अंदर वो चुल लोगी तो तुम उसको भी फुलफिल करोगे अगर तुम ये चीज सीरियसली करना चाहते हो। और अगर तुम बेसिक एडिटर ही रहना चाहते हो तो भाई तुम इवेंचुअली एआई से ही रिप्लेस हो जाओगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब कंटेंट कैसे पब्लिश करना है, उसके लिए तुम फर्स्ट 7 डेज डेली 2 घंटा एडिटिंग करने के साथ साथ लिंक्डइन के बारे में सीखोगे। तो तुमको वीडियो एडिट भी करना और लिंक्डइन के बारे में भी सीखना है। टाइम नहीं है, 3 घंटा एडिट कर लेना और 1 घंटा भाई ये सीख लेना लिंक्डइन के बारे में, बट तुमको सीखना है। खाली टाइम होगा उसमें सीख लेना भाई लिंक्डइन के बारे में, बट सीखना है। और हाँ, नोट्स बनाते रहना। लिंक्डइन के बारे में क्या सीखना है भाई, कैसे ऑप्टिमाइज करें प्रोफाइल को कैसे स्केल करा जा सकता है, क्या क्या पोस्ट पड़ती हैं लिंक्डइन पे, क्या उसका पोटेंशियल है, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं भाई। तो बस उसके बारे में जानते रहना। एक कोर्स कोई सा भी उठाना और सीख लेना उससे। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स पड़े हुए। अब 1 हफ्ता सीखने के बाद तुमको स्टार्ट करना है कंटेंट पोस्ट करना, और तुम्हें पोस्ट करना है जो तुम्हारा कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ होगा। अब कौन सा कंटेंट बना हुआ है, जो तुमने पहले महीने में बनाया है आफ्टर इफेक्ट्स और डाविंची को सीखते हुए, वही तुम पोस्ट करना स्टार्ट करोगे। तो पोस्ट करने का रेशियो होगा 4:2:1 का, जिसमें 4 वर्क रिलेटेड पोस्ट होंगी, 2 वैल्यू पोस्ट होंगी और 1 पर्सनल पोस्ट होगी। अब ये कैसे तुमको करना है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं वर्क पोस्ट में हमको क्या पोस्ट करना होगा। देखो वर्क पोस्ट में तुम ये पोस्ट कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हो गया, जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो, बट खाली यही सारी चीजें पोस्ट करते मत रहना अगर तुम यही चीज करना चाह रहे हो। तो देखो तुम अगर बिफोर एंड आफ्टर भी पोस्ट करोगे तो उसमें भी तुम एक स्टोरी अटैच कर सकते हो, विच इज कि तुमने ये बिफोर एंड आफ्टर कैसे क्रिएट किया। सपोज तुम फर्स्ट मंथ डाविंची सीख रहे थे, तुम वो डाविंची सीखते सीखते एक प्रोजेक्ट बनाए, तो उसमें तुम ये नहीं लिखोगे बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द डेट, तुम ये लिखोगे कि मैंने ये डाविंची पे कैसे बनाया, कहाँ से ये चीज स्टार्ट हुई। मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे एंड देन मेरे को ये रोड मैप मिला। रोड मैप मिलने के बाद मैंने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना चालू करी। फर्स्ट 14 डेज में मैंने ये वीडियो बनाई, फ्रॉम 0 टू यहाँ तक मैं आ गया। तो ये सारी चीजें तुम एज अ स्टोरी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये तुम्हारी पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने में हेल्प करेगा, ना कि जस्ट लिख दिया बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द एडिट, इफ यू वांट टू वर्क विद मी। What is this bro? Okay. एंड अगर तुमको इंस्पिरेशन चाहिए तो तुम मेरी प्रोफाइल देख लो जाके, तुमको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि तुम पोस्ट कैसे कर सकते हो। और वैल्यू पोस्ट क्या होता है। वैल्यू पोस्ट में बेसिकली तुम बताओगे ऑडियंस को कि तुम
कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज कैसे करते हो एडिटिंग में और बेसिकली अपने लाइफ में भी यार। तो सपोज मैं एडिटिंग करता हूँ जे कट्स और एल कट्स लगाते हुए, हर कट में मैं जे कट और एल कट लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्मूथ करता है वर्क फ्लो को। तो मैं ये लिंक्डइन के एक पोस्ट में बताऊंगा लोगों को कि मैं जे कट और एल कट क्यों यूज करता हूँ हर पोस्ट में, सॉरी हर कट में। उसमें तुम ये बता सकते हो कि तुम टिप्स और ट्रिक्स क्या फॉलो कर रहे हो, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी चीजें इंप्रूव कर रहे हो। तो वो सारी चीजें वैल्यू पोस्ट में आ जाएंगी। अगेन मेरा लिंक्डइन देख लेना जाके, तुमको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ कमिंग टू द पर्सनल पोस्ट, उसमें बस तुम अपनी पर्सनल स्टोरी के बारे में बताओगे कि कैसे तुम कहीं पे घूमने गए थे या कैसे तुम किसी इंसान से मिले एंड कैसे उसने थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स लाए तुम्हारी लाइफ में, क्या चीजें शिफ्ट हुई, पर्सपेक्टिव शिफ्ट, जो भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो यार। इसीलिए तुमको लिखना पड़ेगा, अपने साथ रहना पड़ेगा थोड़ा, बट these are the things that you'll have to do in order to grow your personal brand, and personal brand is like a staple these days। और तुमको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी अगर तुम यार जाना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो। तो ये पोस्ट करने का रूटीन कैसा रहेगा उस पर बात करते हैं। डे 1 पे तुम डालोगे वर्क पोस्ट, डे 2 पे डालोगे तुम वैल्यू पोस्ट, डे 3 पे डालोगे वर्क पोस्ट, फिर अगेन डे 4 पे वैल्यू पोस्ट होगा, फिर होगा तुम्हारा वर्क पोस्ट, एंड देन डे 6 पे तुम्हारी एक पर्सनल स्टोरी होगी, एंड देन डे 7 पे तुम्हारा वर्किंग पोस्ट होगा। एंड ऐसे तुम रिपीट कर सकते हो सारी चीजें। अब तुम इतना सारा कंटेंट लाओगे कहाँ से? देखो, इसके लिए तुमको खुद लिखना पड़ेगा और चैट जीपीटी की तुम हेल्प ले सकते हो। मैं बेसिकली अपनी लाइफ स्टोरीज, अपने टिप्स और ट्रिक्स और ये सारी चीजें मैं लिख लेता हूँ एक जोन में बैठकर, एक गूगल डॉक में, एंड उस गूगल डॉक में मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि कौन कौन सी डेट में मैं क्या क्या अपलोड करूँ। तो मेरे को दिन के 4 घंटे लगते हैं यार ये सारी चीजें करते हुए कि भाई 1 महीने का कंटेंट मेरे को शेड्यूल करना है। तो मैं दिन में बैठता हूँ फोकस होके कि मैं अपनी स्टोरी क्या क्या शेयर कर सकता हूँ ऑडियंस के साथ जिसमें उनको वैल्यू मिलेगी। तो वो चीजें लिखने के बाद I go to chat GPT, copy and paste it there, and अगर वो बहुत लंबी चीज होती है तो मैं उससे कहता हूँ make it concise and correct the grammar, and फिर chat GPT एक आंसर देता है। अब यूजुअली क्या होता है ना, वो chat GPT का आंसर बहुत ज्यादा AI जनरेटेड लगता है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं लिखता हूँ कि make the readability level to 3rd और 4th grade। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली वो लैंग्वेज को काफी सिंप्लीफाई कर देता है और फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखता है। एंड स्टिल अगर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं है तो तुम उसमें ये भी लिख दो, प्रॉम्प्ट में ऐड कर दो कि make it friendly and make the readability score to 3rd और 4th grade। तो वो तुमको अच्छे से रिजल्ट देगा। बट यूजुअली ये मेरे साथ नहीं होता, इतना लंबा मैं नहीं लिखता हूँ, कंसाइज रखता हूँ अपनी राइटिंग, तो मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी में जाके मैं बस ये लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट, करेक्ट द ग्रामर, बस मेरे को ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस मिल जाते हैं सारे, एंड देन आई कॉपी एंड पेस्ट इट इन माय गूगल डॉक, एंड देन फ्रॉम देयर मैं शेड्यूल कर देता हूँ सारी पोस्ट जाके। जो मेरे को फोटोज डालना होता है, जो भी वीडियोस डालनी होती है, वो मैं प्री प्लान कर लेता हूँ, एंड देन मैं एक एक करके सारी चीजें शेड्यूल कर देता हूँ। 1 महीने का कंटेंट मेरा ऐसे रेडी हो जाता है। और हाँ, मैं हफ्ते में 2 बार पोस्ट करता हूँ। ऑफकोर्स तुम्हारा इतना सारा कंटेंट है तो एक दिन में तो रेडी नहीं हो पाएगा, बट यू कैन डू इट इन 1 वीक। और ऐसे करके तुम अगर 1-2 घंटे में 3 पोस्ट बना सकते हो तो तुम्हें 7 दिन लगेंगे 21 दिन का कंटेंट बनाने में। और हाँ, अगर किसी क्रिएटर का पॉडकास्ट उठा के तुम उसको एडिट कर रहे हो तो उस क्रिएटर को भी टैग करना ताकि तुम्हारे चांसेस बढ़ जाए विजिबिलिटी के। यूजुअली लिंक्डइन जो है इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा आगे है कि अगर तुम किसी क्रिएटर की वीडियो एडिट कर रहे हो और उसको टैग कर रहे हो तो तुम्हारे को उसकी ऑडियंस मिल जाएगी। और अगर क्रिएटर को तुम्हारी एडिट अच्छी लगी तो वो तुमको हायर भी कर सकता है भाई। तो विन विन है तुम्हारे लिए, ये भी करना। बट देखो, जो भी करो एक चीज ध्यान रखना कि इंटरनेट पर कचरा नहीं डालना है। वैल्यू देनी है इंसान को जो भी तुम्हारे पोस्ट को पढ़ेगा। चैट जीपीटी से कुछ भी टॉपिक उठा के कॉपी पेस्ट मत कर देना। लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये चैट जीपीटी से जनरेटेड है, एंड वो पढ़ेंगे भी नहीं भाई कुछ भी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। तो कंक्लूजन में, 2nd मंथ में तुम 1st वीक में डेली 3 से 4 घंटे एडिट करोगे और उसके साथ साथ तुम लिंक्डइन के बारे में सीखोगे। नेक्स्ट 3 हफ्ते तुम लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे एंड उसके साथ साथ तुम एडिटिंग भी सीखोगे। और जो भी तुम प्रोजेक्ट बनाओगे उसके बिफोर एंड आफ्टर जो है रेडी करके रख लेना, एंड वो भी पब्लिश करते रहना अपने वर्क पोस्ट में। और एक साइड नोट, अगर तुम अपने एक पर्सनल ब्रांड फ्यूचर में बनाना चाहते हो तो तुम अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना, फोन से ही भले ही रिकॉर्ड कर लेना, बट रिकॉर्ड करना कि तुम आज स्टेज पे हो, तुम आज डे 2 पे हो, डे 30 पे हो, तो तुम्हारी एक जर्नल मेंटेन होगी और तुम जब लुक बैक करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और मे बी तुम अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो अपनी लाइफ के ऊपर। Who knows? Now coming to the 3rd month, अब तुम 2 से 4 दिन का ब्रेक लोगे फ्रॉम वर्क एंड लर्निंग। कुछ भी नहीं करोगे उन दिन, और अगर पॉसिबल हो तो घूमने चले जाओ उन 4 दिनों कहीं भी। देखो, कुछ भी करो, बट द पॉइंट इज कि तुम अपने आप को ब्रेक दोगे, अपने काम से अलग कर दोगे। तुम्हारे को अपने आप को रिफ्रेश करना है, और इस ब्रेक में तुम नेटफ्लिक्स और चिल, दिन भर सोते रहना, ये सारी चीजें नहीं करोगे। तुम एक्टिव रिकवरी करोगे। एक्टिव रिकवरी में तुम योगा कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो
इंक्लूडेड है। तुम एक्टिव रिकवरी सर्च करोगे गूगल पे, तुमको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इन 2-4 दिनों में तुम लिखोगे कि तुम कहां से कहां तक आ गए हो, कितना तुमने सीखा है और तुमको कहां जाना है। तुम्हारे ब्रेन को जब तक क्लैरिटी नहीं होती है कि पाथ क्या है आगे जाने का, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो बेसिकली तुमको जितना भी दिमाग में क्लटर है, जितना भी तुमको सॉर्ट आउट करना है चीजें, वो सब लिखोगे। लिटरली तुम 3 से 4 घंटे बस लिखोगे बैठ के। भले ही तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा हो कि क्या लिखूं, बट तुम बैठे रहोगे हेडफोन लगा के और बस स्ट्रेट देखते रहोगे उस चीज को कि यार मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को जाना कहाँ है। एक अच्छा क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से कि तुम और क्या चीजें इंप्लीमेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। जितने तुम क्वेश्चंस पूछोगे उतने आंसर्स आएंगे, उतना तुम क्लियर होगे चीजों को लेकर। और क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज, क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली सीख रहे हो चीजें, कॉन्स्टेंटली इंप्लीमेंट करो, तुम्हारा ब्रेन फ्यूज हो जाएगा। तो तुम रिफ्रेश ऐसे करोगे अपने आप को। अगर तुम ह्यूबरमैन लैब का पॉडकास्ट सुनते हो तो तुमको पता होगा, जब तुम्हारे नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं तो तुम अच्छे से नई इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पाते हो और क्रिएटिव हो जाते हो काफी ज्यादा। और जब तुम ब्रेक लेते हो, ये सबसे ज्यादा उन पीरियड्स में होता है। तो तुम्हारे को ब्रेक इसलिए लेना है। 2 महीने काम किया, अब 2-4 दिन का ब्रेक है, अब तुम चिल करोगे, थोड़े नए न्यूरल कनेक्शंस बनाओगे, क्रिएटिव हो जाओगे, एंड देन फिर तुम्हारे को क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जब तुम इस खाली टाइम में होगे। नोटपैड अपने साथ रखना, जब भी तुम्हारे पास क्रिएटिव आइडिया आए वो सारे क्रिएटिव आइडियाज लिख लेना। ये मत कहना कि भाई अरे चलो दिमाग में है मैं याद रखूंगा, नहीं याद रहता है भाई वो। तुम सारी चीजें लिख लेना, क्योंकि इट यूजुअली हैपेंस जब तुम ब्रेक्स ले रहे होते हो तो तुमको काफी ज्यादा क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। तो उसको तुम कैपिटलाइज करो और लिखोगे उस चीज को। अब 3-4 दिन के ब्रेक के बाद तुम फिर से रेगुलर हो जाओगे, शेड्यूल करने लगोगे पोस्ट को। और अगर तुम ऑलरेडी शेड्यूल कर चुके हो तो तुम और पोस्ट शेड्यूल करोगे नेक्स्ट मंथ के लिए। बट तुम इस टाइम पोस्ट करोगे 2:1:1 के रेशियो में। 2 तुम्हारी वर्क पोस्ट होंगी, 1 तुम्हारी वैल्यू पोस्ट होगी और 1 तुम्हारी पर्सनल पोस्ट। अब फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ जो भी तुमको मन हो वो तुम करना। कलर ग्रेडिंग मास्टर करनी है, VFX मास्टर करना है, साउंड डिजाइन मास्टर करना है, भाई जो भी चीज मास्टर करनी करो। उस टाइम पर मैं नहीं बता सकता कि तुम क्या करोगे, क्योंकि तुमको एक अंदर से आवाज आएगी कि यार इस चीज में मजा आ रहा है, मेरे को ये चीज सीखनी है, तो वो चीज उठा के सीखने लगना। बस बेसिकली इस महीने हमारा गोल है कि हम कोई एक चीज पकड़ें और उसमें मास्टर बन जाएं। दिन के 4 घंटे अगेन डेली देने हैं और जो भी चीज तुमको अच्छी लग रही है उसको सीखते रहना है। अब मास्टरी तो तुम अचीव कर रहे हो, बट साइमल्टेनियसली एक तुमको बुक पढ़नी है विच इज 100 मिलियन ऑफर्स बाय एलेक्स होमोजी। अब तुम्हारे पास 26 से 28 दिन होंगे इस बुक को कंप्लीट करने के लिए, तो भाई एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो ना। और रिमेंबर, जो भी चीजें तुम सीख रहे हो बुक्स से या अपने कोर्सेज से या अपने यूट्यूब के फ्री कोर्सेज से, वो सब लिख के रखना, नोट्स बना के रखना। अब तुम कहोगे कि यार बुक क्यों पढ़नी है, जब तुम बुक पढ़ोगे तुम समझ जाओगे खुद ही। अब बस इस महीने पोस्ट करते रहना है, सीखते रहना है और बुक भी रीड करना है। अब हम हाफ वे आ गए हैं। नाउ कम्स द 4th मंथ और तुम इस महीने थोड़े फ्री हो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि तुम 3rd मंथ में किस चीज में मास्टरी अचीव करोगे। ऑफ कोर्स मास्टरी फुल्ली अचीव नहीं करोगे, बट किस चीज में तुम घुसोगे और मास्टर बनने के पाथ पे अपने जाओगे। बट जिसमें भी मास्टरी अचीव करने की कोशिश करना, उस चीज को इंप्लीमेंट करते रहना अपने 4th मंथ में भी, और कंटेंट भी बनाना है। रिमेंबर दिस, थ्रू आउट द चैलेंज वीडियोस एडिट करते ही रहना है, नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट एक इंपॉर्टेंट नोट, देखो मास्टरी अचीव कर लिया, आई अंडरस्टैंड, बट तुम्हें बहुत सारी जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। सपोज कि तुम कलर ग्रेडिंग में घुसना चाहते हो, ठीक है, उस चीज को तुम मास्टर कर सकते हो, बट तुमको अदर चीजों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली तुमको टी शेप्ड बनना है, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए सारी चीजों के बारे में, एंड मास्टरी अचीव करोगे तुम एक चीज के बारे में। दैट इज हाउ यू कैन बी मास्टर। जो ये वाली स्किल्स होंगी इनको तुम एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक तो अचीव करोगे ही करोगे, एंड मास्टर ऑफ कोर्स एक चीज में जाओगे। तुमको वर्सेटाइल बनना ही पड़ेगा अगर तुम मार्केट में स्टैंड आउट करना चाहते हो। तो उन सारे सेगमेंट्स में क्या आता है, परसुएशन, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कलर ग्रेडिंग के साथ साथ तुम जे कट सेल कट्स कैसे लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें जो भी वीडियो एडिटिंग की फील्ड में है वो सब सीखना है तुमको। और इस चीज का बर्डन मत लेना कि यार सारी चीजें सीखनी होंगी, धीरे 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 करके तुम सारी चीजें सीख ही जाओगे इवेंचुअली। अब तुम्हें बेसिकली इस महीने अपने फंडामेंटल्स पर फोकस करना है। अब फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बेसिकली तुम कट्स कहाँ पर लगाओगे, क्लोजअप्स कहाँ पे यूज करोगे, वाइड एंगल शॉट कहाँ पर यूज करोगे, वीडियो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके रख सकते हो तुम, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन फंडामेंटल स्किल्स पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इन डेप्थ, और जब तक तुम अपने 4th मंथ में आओगे तुमको वो वीडियो मिल जाएगी अपलोडेड, तुम उसको देख लेना। बट फॉर नाउ फंडामेंटल इज लाइक कि तुमको बेसिक चीजें वीडियो के बारे में पता होनी चाहिए, कि तुम जे कट्स कहाँ पे लगाओगे, एल कट्स कहाँ पे लगाओगे, कब तुमको जूम आउट करना है इंटेंस, कब तुमको जूम नहीं करना है, कब तुमको फेस दिखाना है ज्यादा वीडियोस में, थिंग्स लाइक दिस। सपोज अगर वीडियो लें, दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट टू सी द कंसिस्टेंसी ऑफ द वीडियो। इसमें मैंने जिस हिसाब से कलर्स यूज करे हैं और जो मैंने फॉन्ट यूज किया हुआ है वो मैंने कंसिस्टेंट रखा है थ्रू आउट द वीडियो सारे स्लाइड्स में। तो बेसिकली ये वाला स्लाइड है, इसमें मैंने फॉन्ट और वो सारी चीज़ें सेम रख के रखी हुई हैं, एंड सिमिलर ये कलर भी मैंने सेम रख के रखा हुआ है।
एंड सेम गोज विद दिस स्लाइड, ये स्लाइड भी मैंने सेम रख के रखा हुआ है। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है वीडियो के अंदर ताकि वीडियो प्रोफेशनल लगे। एंड अगर आपके वीडियो में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कुछ भी कलर्स डाल दोगे तो यार वो वीडियो बहुत बेकार लगेगी। अब देखो फंडामेंटल्स तुम जैसे जैसे एडिट करोगे, जितना सीखोगे उतने तुम सीखते रहोगे। तो इस चीज को भी ऐसे मत करना कि यार फंडामेंटल्स मेरे को आते ही नहीं है, अब मैं एडिट नहीं कर सकता। कर सकते हो, कुछ चीजों को तुम जल्दी नहीं सीख सकते, कुछ चीजों को टाइम लगेगा एंड इट्स ओके। नाउ 5th मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अब फिर से 2 दिन का ब्रेक लोगे एंड तुम कंपेयर करोगे अपने पहले और लेटेस्ट एडिट को। उसको देखो कि उसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता है। यूजुअली फंडामेंटल्स की ही कमी आती है, उनको जब नोटिस करोगे तो लिख लेना और उनको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करना। तो जो भी तुमको वीडियो में चीज लगे कि यार ये एलिमिनेट करना है, ये मुझको ऐड करना है, ये चीज मैं ऐसे कर सकता हूँ, वो सारी चीजें लिख के रखो एंड नेक्स्ट एडिट से तुम उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे। और ध्यान रखना जितना भी ये टाइम पीरियड है उन सब में तुमको अपना कंटेंट डालते रहना है। और इसी महीने तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करोगे, जिसमें तुम ये कर सकते हो कि रोज रात में सोने से पहले तुम 1 घंटा या आधा घंटा जर्नल करो इंग्लिश में। इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करो। और उसको प्रैक्टिस में ऐसे करता था कि मैं अपने दिमाग में एक टॉपिक चूज कर लेता था कोई सा भी, और जब भी मैं टहल रहा हूँ या साइकिलिंग करने जा रहा हूँ तो मैं उस टॉपिक को एलैबोरेट करता था अपने आप को। ऐसे मेरी वर्बल कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होती थी, मैं ये समझने लगा कि थॉट्स को आर्टिकुलेट कैसे कर सकते हैं, और इवेंचुअली मेरी इंग्लिश भी इंप्रूव हुई। और 5th मंथ में एक बुक पढ़नी है 100 मिलियन लीड्स बाय एलेक्स हर्मोजी। सो दिस इज हाउ योर 5th मंथ विल गो। काफी आसान लग रहा है बट आसान बिल्कुल नहीं है। तुम जब करोगे ना फट जानी है सारी चीजें करती हो। बट रिमेंबर, तुम ये सारी चीजें करने के बाद आराम से $1,000, $2,000, इवन $3,000 के क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। अब 6th मंथ में है फाइनल बॉस मूवमेंट, क्योंकि अब करनी है आउटरीच। कहाँ करनी है? लिंक्डइन पर या ईमेल्स पर। और अब इस महीने तुमको काम आएंगी एलेक्स की दोनों बुक्स। और ध्यान रखना जितने भी बुक्स रीड कर रहे हो ना, उनके नोट्स बना के रख लेना। और हाँ, बिफोर गोइंग टू द मेन सेगमेंट जिसमें आपको सारा आउटरीच के बारे में पता चलेगा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर कोई फ्रीलांसर बनना नहीं चाहता है। कुछ लोगों को जॉब भी चाहिए होगी। तो जॉब अप्लाई करने के लिए तुम लिंक्डइन के जॉब सेक्शन में जाके सर्च टैब पर वीडियो एडिटिंग डाल सकते हो और कंट्री चूज कर सकते हो, यूएस, यूके, यूएई, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कोई भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। तो जो भी कंट्री तुमको सूट करे उन सारी कंट्रीज पे जाकर तुम जॉब अप्लाई कर सकते हो। एंड रिमेंबर, जो भी चीज उसमें रिक्वायर्ड हो उनको बिल्कुल बेसिक मत रखना। उनको हजारों एप्लीकेशन आती हैं, हजारों एप्लीकेशन में से उनको एक कैंडिडेट अगर चूज करना है तो उसको स्टैंड आउट करना ही होगा। और वो स्टैंड आउट कैसे कर सकता है? अगर रेज्यूमे मांगा है तो रेज्यूमे बहुत अच्छा बनाओ, अगर पोर्टफोलियो मांगा है तो पोर्टफोलियो अच्छा करो। और पोर्टफोलियो कॉम्प्लिकेटेड मत रखो कि गूगल ड्राइव में लिंक्स ही लिंक्स हैं, सॉरी फोल्डर्स ही फोल्डर्स हैं। तुम गूगल ड्राइव में एक वीडियो डाल दो या 2 वीडियो डाल दो और वो सामने खुलते ही दिखने चाहिए, फोल्डर नहीं होने चाहिए। तुम उसमें शोरील डाल सकते हो अपनी, तुम अपनी एक बेस्ट एडिटेड वीडियो डाल सकते हो जिसको देख के तुम्हें चुम्मा देना होता है, मतलब चुम्मा जैसा फील होता है, जो भी है यार। तो ऐसी अगर कोई वीडियो है तुम उसमें डालो एंड वो डायरेक्टली जाके वो देख सके। उनके पास टाइम नहीं होता है वीडियोस देखने का। अगर तुम्हें सेलेक्ट होना है तो सबसे पहले ऐसा रेज्यूमे बनाओ या ऐसा प्रोफाइल बनाओ जिसको देखकर उनको लगे कि हाँ, दिस बंदा इज डूइंग समथिंग गुड, दिस बंदा इज डूइंग समथिंग गुड, ये बंदा कुछ अलग है, इसको हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड देन क्वालिफाई करने के बाद तुम्हारा वो पोर्टफोलियो देखेंगे। तो तुमको ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना होगा जब भी तुम किसी भी जॉब को अप्लाई करो। किसी भी जॉब को अप्लाई करने से पहले ये चीज अपने दिमाग में सोचना कि अगर हजारों एप्लीकेशन मेरे पास आएंगी तो क्या मैं अपनी प्रोफाइल को देखूंगा? अगर हाँ देखोगे तो तुम पोस्ट कर दो, अगर नहीं देखोगे तो फिर से थोड़े बहुत चेंजेस करके फिर से पोस्ट करो। नाउ अब आउटरीच की बात आती है तो आउटरीच में मेरे से बेटर भी बहुत सारे लोग हैं और उनमें से एक बंदा है आसिल। एंड आउटरीच के बारे में और जितना भी फ्रीलांसिंग के बारे में नॉलेज होगा एक्स्ट्रा, वो हम उससे सीखेंगे। तो चलो लेट्स हॉप ऑन अ कॉल एंड टॉक टू हिम अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू आउटरीच। सो गाइस, ही इज आसिल एंड इनकी अभी एक 8 फिगर एजेंसी है एंड ही इज द राइट पर्सन टू टॉक टू अबाउट आउटरीच, कोल्ड ईमेलिंग और कैसे आप वन टाइम प्रोजेक्ट्स एंड इवन रिटेनर क्लाइंट्स ले सकते हो। सो आसिल भाई की टीम है 10 लोगों की एंड ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज अराउंड आउटरीचिंग एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड वन मोर थिंग, आसिल भाई ने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है रिगार्डिंग आउटरीच एंड आप कैसे चैट जीपीटी की हेल्प से एक्सेल शीट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सेल शीट राइट, सो एक्सेल शीट की हेल्प से आप कैसे मल्टीपल लीड्स जनरेट कर सकते हो। बट इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट मल्टीपल थिंग्स इंक्लूडिंग लाइक फाइवर प्लेटफॉर्म्स, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली, एंड कोल्ड ईमेलिंग्स एंड मल्टीपल वेज जहाँ से आप आउटरीच कर सकते हो और क्लाइंट्स ले सकते हो। So yeah, he's Aasil for you and let's see what he has in his pockets. Okay, thanks a lot for having me. Yeah. So I'll start by saying कि I'll give a little introduction about me. Yep. So I'm a freelance video editor. I freelanced for around 3 years where I was working alone. Yeah. And after that, because order flow was this much, I eventually built a team. Yeah. And now I have a team of 8 to 10 people. And we do all sorts of videos. So from promos to YouTube videos
to weddings, commercials, and everything in between. एंड वन थिंग आई वुड से इज कि अगर आपको शुरू में क्लाइंट चाहिए तो मेक श्योर कि जो आप ऑफर कर रहे हो वो अच्छा है, मतलब कि आपकी स्किल्स इतनी है कि आप जो दे रहे हो आपको पता है कि लोगों को पसंद आएगा. एग्जैक्टली या. और दैट बीइंग सेड कि अगर आप वहाँ पहुँच गए हो तो उसके बाद बेस्ट प्लेस टू गेट क्लाइंट्स, दैट टू रेगुलर लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, कि आप उस पर एक करियर बना सको, आर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग दिस बिकॉज जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, लेट्स से फाइवर और अपवर्क, ये ऑलरेडी इनके पास ऑलरेडी वो लोग हैं, ऑलरेडी वो क्लाइंट हैं जो आप ढूंढ रहे हो. तो दीज प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैव पीपल जिनको आपकी ज़रूरत है. और अगर आप बस एक ऐसी प्रोफाइल बना लोगे जो इन प्लेटफॉर्म्स पे अच्छा परफॉर्म करे तो आपको डेफिनेटली ऑर्डर मिलेंगे, क्लाइंट मिलेंगे. करेक्ट. बट ये प्लेटफॉर्म्स कंप्लीटली फिल्ड हैं उन लोगों से जो बस $5 पर आवर चार्ज कर रहे हैं. तो अगर आप ऐसा कोई हो जो थोड़े से पैसे कमाना चाहता है तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके लिए नहीं है. बट अगर आप कोई हो जो अच्छा क्वालिटी का काम करता है और अराउंड $50 to $100 पर आवर चार्ज कर सकता है, तो अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर यू. आपको बस एक प्रोफाइल बनानी है जो कि फर्स्ट पेज पे लैंड हो इन प्लेटफॉर्म्स के. और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि ये ऑप्शन तो हो गया कि अपन वहाँ शो हो जाए जहाँ पे क्लाइंट्स ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं. दूसरा ऑप्शन है कि अपन खुद से क्लाइंट के पास जाएं और बोलें कि हम ये सर्विस ऑफर करते हैं, आप हमारे साथ काम करना चाहोगे क्या. तो इस यहाँ पे अपना ईमेल आउटरीच और मैसेजिंग, इंस्टाग्राम एड्स, ये सब आते हैं कि आप क्लाइंट्स के पास जाओ. नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि बहुत से लोग मुझे भी रीच आउट करते हैं, बट जब वो रीच आउट कर रहे हैं तो दैट एंटायर ईमेल या एंटायर मैसेज है उनका, वो उनके बारे में है. बट वो किसी को नहीं चाहिए. मतलब आप किसी को रीच आउट कर रहे हो तो आपका मैसेज उनके बारे में होना चाहिए. आपको ये बताना है कि वो क्या कर रहे हैं और आप उसको बेटर कैसे कर सकते हो. एंड अ लॉट ऑफ पीपल, आई डोंट नो वेयर दीज पीपल हैव लर्नड दिस, कि लेट्स से कोई शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग या फिर वीडियो कंटेंट वीडियो एडिटर है, एंड देन वो यूट्यूबर को रीच आउट करेगा एंड दिल स्ट्रेट अप इंसल्ट देम. कि यार तुम्हारी वीडियो अच्छी नहीं है, मैं ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा. तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नहीं मिलेगा क्लाइंट. मतलब कैसा भी कंटेंट बना रहे हैं, वो कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको एक पॉइंट पे वीडियो एडिटर होके उसको अप्रिशिएट करना है. एग्जैक्टली. और जब आप वो करोगे और फिर उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे और फिर उसका सॉल्यूशन दोगे, ये सब एक ही ईमेल में होगा. तो फॉर एग्जांपल अपन ने रीच आउट किया, आई एम रीचिंग आउट टू यू, तो आई विल सी योर कंटेंट, आई विल डेफिनेटली गो इन डेप्थ. और जैसे कोई एक पॉइंट ऐसा बोला होगा दैट कि यार सबको नहीं पता, ये मैंने वीडियो में लेट बोला है, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा. अगर आप ऐसा कुछ पॉइंट बोलो पहले ही लाइन में तो वो आपकी अटेंशन मिल गई आपको क्लाइंट से. अब इसके बाद अगर आप बताओगे कि आप कैसे वो चीज़ इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे उनकी वीडियोस इम्प्रूव कर सकते हो, ये नहीं बोलना कि गंदी है. ये बोलना है कि यार आई थिंक यहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ इसको, और मैंने ये कर रखा है पहले ही, और इसका ये एग्जाम्पल है. तो आप यहाँ पे प्रूफ भी अटैच कर दोगे. और उसके बाद आप इंक्लूड कर सकते हो कि मैंने इसके लिए काम किया है या फिर मैं ये करता हूँ. तो आपका इंट्रोडक्शन आएगा उस मेल के अराउंड 4th-5th लाइन. तो अगर आप शुरू में ऐसे काम करो, मतलब शुरू में ऐसे आप लिखोगे कि हाय मैं ये हूँ और मैं ये करता हूँ, तो वो नहीं पढ़ेंगे आगे. तो ईमेल या फिर मैसेज अगर आप कर रहे हो तो इट हैज़ टू बी अबाउट द क्लाइंट, वो क्या कर रहे हैं, आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो. उसके बाद प्रूफ डालो उसमें, अपना वेबसाइट या जो भी है. एक जस्ट सिंपल सी वीडियो भी चलेगी, मतलब सिंपल मतलब शो रील जिसमें आपकी स्किल्स दिख रही हो, वो भी चलेगा. और बस एंड विद अ कॉल टू एक्शन कि यहाँ पे मीटिंग बुक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो. अगर आप बस ये करोगे और आपका काम अच्छा है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे. एंड द कीवर्ड इज काम अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप में एक ईगो डेवलप कर लेते हैं कि यार मैंने तो 1 साल से वीडियो एडिटिंग करी हो, भले ही राइट डायरेक्शन में वो ना करी हो, एंड दे थिंक कि यार 1 साल से काम किया है तो एटलीस्ट मेरा काम इतना तो डिजर्व करता है पैसा. बट इन दी एंड उनका जब काम देखो जाके, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एडिटर्स, अभी अपनी एजेंसी के लिए भी हायर कर रहा हूँ, एंड लाइक दे आर सेइंग कि उनके 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट इन दी एंड दे आर लाइक
उनका पोर्टफोलियो इतना अच्छा है ही नहीं, 3 साल का एक्सपीरियंस इन द राइट डायरेक्शन, और इवन यार तुम चलो 6 महीने सीरियसली काम किए, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो वीडियो एडिटिंग में टेक्निकली, बट आई डोंट नो वो क्यों लिखते हैं ऐसा, और प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है उनका बैक करने के लिए उस चीज़ को, या तो बस द मेन थिंग इज यू विल हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इन दैट, अगर आप ऐसा पिच कर रहे हो तो, बिकॉज आप कोल्ड आउटरीच कर रहे हो, वार्म लीड्स नहीं है वो, और वार्म लीड्स भी है, व्हाई वुड दे वर्क विद यू अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है तो। करेक्ट। तो मतलब बेसिक स्किल 99% ऑफ द एडिटर्स जो मैंने देखे हैं पर्सनली हायर करते हुए या जो भी रीच आउट करते हैं मुझे, उनमें स्किल इशू है। तो मतलब आपकी स्किल ही उस लेवल की नहीं है कि आप वहाँ जा सको, मतलब आप पैसों के पीछे बहुत जल्दी भाग रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप बस हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और नॉलेज पे फोकस करोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। और अभी ये टाइम नहीं है आपका पैसे का सोचने का, मतलब पैसा बहुत बाद में आएगा और वो खुद आ जाएगा। तो मतलब जब मैंने खुद चालू किया था, पैसा तो आया ही नहीं। मैंने इंटर्नशिप की 6 महीने की, आई वॉज गेटिंग पेड लाइक 6,000 रुपीज एंड आई वॉज वर्किंग अराउंड 8 to 10 hours एंड दैट वेंट ऑन फॉर लाइक 6 months। और उसके बाद बट वॉट इट डिड इट कि वो मसल मेमोरी बन गई फिर कि मतलब आप रोज सेम सॉफ्टवेयर खोलो, रोज सेम चीजें करो, तो उससे स्पीड बनी, स्किल्स आई और पता चला कि क्या कहाँ क्या यूज करना है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, आप बेसिक सीख लिया प्रीमियर प्रो का और फिर वो डायरेक्टली चले गए मार्केट में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको समझ आना चाहिए कि आपकी जो स्किल्स हैं वो कहाँ अप्लाई होंगे, कौन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर एडिटिंग इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है वो। अभी मुझे 5-6 साल हो गए ऑलमोस्ट एंड आई थिंक आई स्टिल डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मतलब हाउ यू कैन ट्रिगर सर्टेन इमोशंस, कि कोई वीडियो देखते साथ कैसे हुक हो जाए, और आपको स्टोरी टेलिंग आना चाहिए, आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आना चाहिए, आपको एनिमेशन प्रिंसिपल्स आना चाहिए, राइट। लोगों को पता ही नहीं है ये क्या होते हैं, हाँ राइट। तो भाई आपको अच्छा काम कैसे मिलेगा। और जो हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं, दे आर एजुकेटेड इनफ कि उनको इस सब के बारे में पता होता है, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, और वो आपका पोर्टफोलियो देखते ही समझ जाएंगे कि आपके पास डिज़ाइन स्किल्स नहीं है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो अट्रैक्टिव ही नहीं लग रहा, आपको आता ही नहीं है कि आप अच्छे से प्रेजेंट कैसे कर सकते हो आपको। और ये आई एग्री, शुरू में आप करोगे नहीं आएगा आपको, तो आपको इस पे ही टाइम स्पेंड करना है। मतलब 1-2 साल आप पूरा टाइम लगाओ कि आपकी स्किल बहुत अच्छी हो जाए। और वो हो जाएगी, उसके बाद ईमेल आउटरीच ये सब आएगा मतलब। और फिर आई टेल यू वेरी ऑनेस्ट थिंग, अगर आपकी स्किल सही में इतनी अच्छी है तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा क्लाइंट्स के लिए। अगर आप बस सोशल मीडिया पे आपका काम डालोगे तो आपके पास क्लाइंट्स खुद आ जाएंगे। इफ़ यू सी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बेस्ट इन द वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सैम कोल्डर, वी आर टॉकिंग अबाउट डैनियल शिफर्स। तो बस ये अपना यूट्यूब पे काम डालते हैं, बट इनका काम इतना अच्छा है कि दे आर एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। एग्जैक्टली, दैट मस्ट बी द गोल कि यार अब कब तक आउटरीच करते रहोगे। यू विल हैव टू गेट सो गुड एट योर आर्ट कि यार आपके पास खुद इनबाउंड क्लाइंट्स आए। एंड लाइक यही पर्पस है इस रोड टू $1,000 का, कि यार तुम लिंक्डइन पे इसलिए पोस्ट कर रहे हो अपना कंटेंट, भले स्टार्टिंग में वही एज ए सेड कि इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होगा, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तुम्हें, बट द थिंग इज वो मसल मेमोरी बिल्ड होगी कि हाँ मेरे को अब यहाँ पे पोस्ट करना है काम, दिस इज माई पोर्टफोलियो। करेक्ट। एंड देन आफ्टर दैट जब चीज़ें सीखते रहोगे, उसमें एक पर्सनल स्टोरी भी ऐड करोगे, पर्सनल एलिमेंट अपने ब्रांड में, कि यार मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैं आया, एंड देन ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स मेरे को नहीं पता था, जब मैंने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया वीडियोस में, कैसे मुझे ये क्लाइंट मिला, या क्लाइंट नहीं मिला तो कैसे मेरे वीडियोस का ओवरऑल लुक इन्हांस हुआ, कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई। सो दीज आर द थिंग्स जो जब आप वीडियोस में इंट्रोड्यूस करते हो, एंड साइमल्टेनियसली आई थिंक पर्सनल ब्रांड इज़ लाइक अ स्टेपल राइट नाउ, आपको वो करना ही है अगर आपको फ्यूचर में इस चीज़ को सीरियसली लेके चलना है। तो आप हर दिन आउटरीच नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो पर्सनल ब्रांड इज़ लाइक कि आप जितना भी सीख रहे हो बैक एंड में, वो सब बाहर लेकर आ रहे हो, एंड क्लाइंट्स को वो पता चल रहा है कि हाँ बंदा ये मेहनत कर रहा है। एंड वन थिंग इज़ दैट अगर क्लाइंट को कुछ क्लाइंट्स होते हैं, बिकॉज मेरे भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स रहे हैं जिनको इतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है कि यार एनिमेशन प्रिंसिपल्स पता है उनको, बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक्स होते हैं वो नहीं पता होते, बट उनको सामने दिखता है कि यार इसमें कुछ ऑफ है इस वीडियो में। करेक्ट। वो चीज़ क्लाइंट को पता चल जाएगी एंड दे विल रिजेक्ट यू स्ट्रेट अप। उनको पता नहीं है वो टेक्निकल चीज़ क्या है, बट दे विल रिजेक्ट यू, और वो तुमको फीडबैक भी नहीं दे पाएंगे अगर तुम उनसे पूछो, क्योंकि उनको नहीं पता है। बट द थिंग इज वो तुमको डिटरमाइन करना है, एंड यू विल हैव टू वर्क ऑन इट, और ये टाइम लेता है। आई मीन
ठीक है वो 6 महीने में जो भी ये रोड मैप है इसको तुम फॉलो कर लोगे, बट स्टिल इन द एंड यू विल हैव टू रिफाइन सर्टेन स्किल्स जिसमें तुम एक आई डेवलप करते हो। हम लोग 6 महीने में टेक्निकल सीख जाएंगे, बट एक आई जो होती है एक चीज़ की कि यार इस बंदे के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी या नहीं, ये क्लाइंट के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगा या नहीं, तो उस चीज़ को डेवलप होने में टाइम लगता है। एंड एज फॉर द आउटरीच यार, हाँ इन द एंड वो बहुत बात की बात है। और अगर आप कंटेंट डाल रहे हो तो क्लाइंट आ जाते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट लाइक रेफरल से क्लाइंट्स आ जाते हैं। अगर आपका काम अच्छा है तो एक क्लाइंट आपने लिया, वो रेफर करेगा एंड यू विल गेट द क्लाइंट्स। या तो मल्टीपल थिंग्स यू टॉक्ड अबाउट है। सबसे पहले पर्सनल ब्रांड, क्योंकि सब कंटेंट बनाना चाहते हैं और इट्स अ गुड रियली गुड बेस। कुछ भी कर रहे हो आजकल, अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो इट एक्ट्स एज अ गुड बेस। बट लोग क्या कर रहे हैं, वो सारे डायरेक्शन में भाग रहे हैं। वो यूट्यूब पे भी पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर रहे हैं, ट्विटर पे भी पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप फ्रीलांसर हो, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट आएगा और आप सब कट कर दोगे बीच में। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग सारे डायरेक्शंस में, ट्राई कि आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ो शुरू में, उस पर थोड़ी एंगेजमेंट मिली तो आपका फॉलोअर बेस इधर से उधर खुद हो जाएगा। आपको उसके मतलब टेंशन करने वाली बात ही नहीं है। बट ट्राई कि आप कुछ भी एक चीज, एक प्लेटफॉर्म जो अच्छे से करो, उस पर आपका ऑडियंस बिल्ड होगा और फिर वो लेटर आप बाद में डिवाइड कर सकते हो। जैसे जैसे एंगेजमेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। बट अगर आप हर डायरेक्शन में भागने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं होगी। हाँ, एंड लाइक या यू कैन गो ऑन इफ यू हैव समथिंग टू टॉक। सेकेंड चीज रेफरल के बारे में। आई थिंक रेफरल इज अ रियली गुड वे टू गेट क्लाइंट्स। कुछ एजेंसीज मल्टीपल मतलब 7-8 फिगर्स एजेंसीज बस रेफरल पे चल रही हैं। तो अगर आपका काम इतना अच्छा है कि किसी को पसंद आए, मतलब फॉर एग्जांपल यू गो टू अ रेस्टोरेंट, आप कोई रेस्टोरेंट गए ऐसे और आपको खाना बहुत पसंद आया, तो यार आप खुद आके अपने घर वालों को बताओगे कि वहां जाना। एग्जैक्टली है ना। तो अगर आप किसी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हो, तो वो खुद आगे बताएगा लोगों को। तो और फिर अगर आपके पास ऑलरेडी गुड कॉन्टैक्ट्स हैं क्लाइंट्स के साथ, जैसे धीरे धीरे रिलेशनशिप ट्रस्ट बनता है, आप बस उनसे पूछो कि मुझे आपके साथ काम करना बहुत पसंद है और आप ऑब्वियसली और लोगों को जानते हो अपनी इंडस्ट्री में, कैन यू मेक इंट्रोडक्शन। और अगर आपका काम अच्छा है, आई एम वेरी श्योर दैट easily you will get a lot more connects. Yeah, it will happen. And for the first question that you told us is that कि एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। तो वो प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? लाइक एज फार एज आई कैन थिंक ऑफ कि अगर आपको प्योरली उस पर्सपेक्टिव से जाना है कि क्लाइंट्स ही लेने हैं एंड थोड़ा बहुत पर्सनल ब्रांड पर भी फोकस करना है, आई थिंक लिंक्डइन इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट एंड मे बी ट्विटर। But what do you think is the good platform to start as a beginner? करेक्ट। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप बस रिटन पोस्ट से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो लिंक्डइन और ट्विटर आर अ रियली गुड प्लेस टू स्टार्ट। बट अगर स्पेशली वीडियो एडिटिंग में आपको थोड़ा प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो अगर उससे स्टार्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम रील या फिर यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। क्योंकि मतलब वीडियो कंटेंट में इट्स लाइक दे नीड टू सी कि आपके पास कैसी स्किल्स हैं। और अगर आपका कंटेंट खुद से बोलेगा कि आपका कंटेंट इतना अच्छा है, आई एम वेरी श्योर इट हैपेंस विद यू टू, आई हैव सीन योर वीडियोस। तो ऑलरेडी पीपल गेट सोल्ड कि यार अपने वीडियो इतना अच्छा बना रहे हैं तो मेरी भी हेल्प कर सकते हैं। एग्जैक्टली, राइट। सेम हैपेंस विद मी। तो जब से मैंने वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट करना चालू किया है, तो क्लाइंट्स गेट कन्विंस्ड वेरी इजीली कि हाँ वो खुद भी कर रहे हैं, उनको पता है कैसे होता है। तो स्पेशली इफ यू आर अ वीडियो एडिटर, आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद वीडियो कंटेंट। तो आप कुछ भी करो, मतलब इंस्टाग्राम रील्स डालो, हफ्ते में 2, हफ्ते में 3, कि कोई जब आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करे तो उनको लगे कि हाँ इसके पास है, इसने कर रखा है, इसको आता है। And on top of and फिर go on. And it's just about being consistent on one platform for a long enough time, and you'll outrun everyone. And on top of that, like अगर आपके फॉलोअर्स भी हैं अच्छे खासे, तो क्लाइंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली एज एन अथॉरिटी आपको परसीव कर लेते हैं कि यार इस बंदे ने इतना ऑडियंस ग्रो किया है, ही नोज समथिंग अबाउट दैट प्लेटफॉर्म। और उसके अराउंड अगर आपकी सर्विसेज हैं कि आप सपोज इंस्टाग्राम मैनेज करते हो, तो अगर आप क्लाइंट को कहोगे कि मैं वीडियो एडिट तो करता ही करता हूँ, बट मैं आपका इंस्टाग्राम भी स्केल करने में हेल्प कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव स्केल्ड इट, तो क्लाइंट विल बी लाइक अच्छा इसने किया है तो व्हाई डोंट वी जस्ट ट्राई इट विद हिम। एंड उनको सिक्योरिटी देने के लिए आप ये कर सकते हो कि फर्स्ट मंथ का ट्रायल दे सकते हो, और इफ नॉट ट्रायल, पेड ट्रायल दे सकते हो आप
कि इस सर्विस का मैं पेड ट्रायल करूंगा, फ्री ट्रायल में सजेस्ट नहीं करूंगा, आपका एनर्जी जाएगा, वो सारी चीज़ होंगी। तो आई सजेस्ट कि एक पेड ट्रायल आप कर सकते हो स्मॉल फीस के साथ, जिसमें आपका ब्रेक इवन हो। ब्रेक इवन पॉइंट अगर नहीं पता है तो इट्स लाइक कि आपके जितने रिसोर्सेज जा रहे हैं, जितना पैसा आपका लग रहा है सॉफ्टवेयर को खरीदने में और जो भी बैकएंड में प्रोसेसेस रन करने में, उतना पैसा बस आपको मिल रहा है, बाकी आप रिफंड करते रहो क्लाइंट को। दैट इज़ ब्रेक इवन। करेक्ट। तो उतना अगर पैसा आपका आ रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर वो क्लाइंट को आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो आपका लॉस नहीं हुआ उसमें। सो उसमें काफ़ी ज़्यादा पर्सनल ब्रांड हेल्प करता है। एंड लाइक कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ आउटरीच एंड प्लेटफॉर्म्स, तो जैसे फाइवर हो गया, freelancer.com हो गया, अपवर्क हो गया, तो अगर हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर ही जाते हैं। मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था लाइक ईशान शर्मा के साथ, एंड उसमें आपने बताया था यू कैन वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म एज लॉन्ग एज योर वर्क इज गुड, बट यू आर डूइंग इट ऑन फाइवर। व्हाट्स द रीजन कि आप फाइवर पे कर रहे हो अभी ज़्यादा इतने एक्टिव हो? I am also now on Upwork. I created a profile this month. So I just want to display कि it's not luck. If you have the right skills, you can earn on any platform. So that's the idea. But yeah, मैंने Fiverr पे 2019 में चालू किया था, and I was also doing internship तब, and Fiverr पे ऐसे कुछ expectation नहीं थी मेरी, but मैंने बस प्रोफाइल बना के छोड़ दी थी। अच्छा। और फिर थोड़े टाइम बाद क्लाइंट्स मिलने लगे, and good thing about Fiverr is कि और एनी प्लेटफॉर्म एट दिस पॉइंट इज कि आपको फिर सेल्स मार्केटिंग या फिर क्लाइंट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट अलोन फाइवर से इतना काम आता है कि वी आर ओवर बुक्ड इवन दो वी आर अ टीम ऑफ 10। तो वी हैव टू से नो टू क्लाइंट्स, मतलब इतनी डिमांड है। मतलब आई सॉ स्टैट कि लास्ट 3 महीने में फाइवर हैड अराउंड 80 मिलियन विजिटर्स, वेबसाइट विजिटर्स। या तो डिमांड बहुत है। आप अगर बस अपने आप को अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट कर सको और बोल सको कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं ही हूँ बेस्ट, अगर आप इतना कर सकते हो तो सबसे आगे निकल जाओगे आप। या मतलब यू आर सॉर्टेड, वो हो जाएगा। और फिर सेम विथ अपवर्क। तो अपवर्क एंड फाइवर बोथ हैव दीज 2 ऑप्शंस नाउ, ईदर यू कैन गो टू द क्लाइंट और क्लाइंट्स कैन कम टू यू। तो क्लाइंट्स आपके पास आए, उसके लिए आपको गिग्स फाइवर पे या फिर अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं आप, है ना। और फिर वो उनको शो होंगे उनके मार्केट प्लेस पे। और दूसरा यू कैन गो, आपको प्रोजेक्ट दिखेगा एंड यू कैन बिड फॉर दैट। ठीक है। एंड बिडिंग और सेंडिंग अ प्रपोजल वो बहुत सिमिलर है ईमेल जैसा। अच्छा। तो अगेन यू हैव टू, मतलब आपको फ्रीलांसर होने के लिए बस वीडियो एडिटिंग या एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स आना काफ़ी नहीं होगा। मतलब उसके बाद आपको परसुएशन, सेल्स, मार्केटिंग ये सब आना चाहिए। मतलब आपको कन्विंस करना आना चाहिए लोगों की कि वो कैसे हाँ बोलेंगे आपको, कब वो क्लिक करेंगे बाय पे। आपको ऐसा क्या दिखाना पड़ेगा कि उनको लगेगा कि हाँ यही है, इसके साथ काम करूँगा। मतलब उस प्लेटफॉर्म पे 1 लाख अदर वीडियो एडिटर्स हैं ब्रो, मतलब आप में ऐसा क्या है जो उनमें नहीं है। तो आप ऐसे कैसे स्टैंड आउट करोगे? और फिर बहुत लोग तो अभी यूजुअली बिकॉज आई एम मेकिंग कंटेंट अराउंड फाइवर, तो बहुत लोग अपनी फाइवर प्रोफाइल सेंड करते हैं मुझे और पूछते हैं कि ऑर्डर नहीं आ रहा। और मैं बस उनसे एक चीज़ बोलता हूँ, अगर तुम्हें सेम सर्विस चाहिए, तुम फाइवर पे जाओगे और तुम अपनी गिग देखोगे, तुम खरीदोगे खुद से। उनका हमेशा आंसर होता है नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। तो भाई और कोई क्यों खरीदेगा तुमसे? वैलिड है। हाँ, तो मतलब इट शुड बी गुड इनफ कि जहाँ पे वो, वहाँ पे जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं, आपकी प्रोफाइल उन जितनी सेम या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर और बेटर होनी चाहिए। ठीक है। और ये करने में बहुत टाइम लगता है। तो शुरू में क्योंकि मेरे पास नहीं थे, रिव्यूज वगैरह नहीं थे, तो मैंने कम प्राइस पे चालू किया था। मतलब मैं $5 चार्ज करता था एक 1 मिनट की वीडियो पे। ठीक है। नाउ आई चार्ज $100 फॉर सेम 1 मिनट वीडियो। तो मतलब जैसे जैसे आपके पास सोशल प्रूफ है, आपके पास रिव्यूज हैं, लोग रिव्यूज देखेंगे, वो कन्विंस होंगे और वो ज़्यादा प्राइस के लिए भी एग्री करेंगे। ओके। एंड आई हैव लाइक हर्ड इट समवेयर कि अगर आप फाइवर पे जा रहे हो, इफ़ यू हैव स्किल्स ऑलरेडी, आपका एक अच्छा सा प्रोफाइल मेंटेन्ड है वहाँ पे, बट आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपने फ्रेंड से कह सकते हो कि वो ऑर्डर्स लाइक प्लेस कर दें, एंड देन आप उनको डिलीवर कर सकते हो वो वीडियोस, एंड देन लाइक आप उन्हें पे कर सकते हो, आप बाद में जो भी उनका पैसा जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। बट या मतलब दिस इज काइंड ऑफ लाइक चीटिंग द प्लेटफॉर्म, राइट? तो वो इवेंचुअली अगर आपका मतलब
ठीक है, दैट्स हाउ आई डिड. मेरा फर्स्ट जो ऑर्डर था वो I asked my, one of my close relatives, Yeah. and I did a video for them. I didn't like cheat the system. I did a video for them. But it's like कि अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो अगेन आपके पास रिव्यू के बाद भी वो नहीं है, तो मतलब वो बेस जो अपन ने बताया है वो है, वो तो करना ही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई सा भी पॉइंट. मतलब बाद में ऐसा ना हो मैं इस वीडियो के कमेंट्स देख रहा हूँ और कोई बोला कि नहीं करता काम, तो मतलब मैं ये जो भी बता रहा हूँ वो गिवन दैट है कि आप बेस्ट हो अपनी इंडस्ट्री में, मतलब आप जो करते हो आपको पता है बेस्ट है, उसके बाद ये सब आप अप्लाई कर सकते हो. बट हाँ डेफिनेटली, क्योंकि सिमिलरली ऑन अपवर्क जैसे मैंने न्यू प्रोफाइल बनाई, मेरे पास रिव्यूज नहीं है, इवन दो प्रोफाइल डिसेंट लुकिंग है, मतलब लिख रखा है इतने व्यूज आए, इतना ये है, इतना यूट्यूब चैनल है. वो रिव्यूज वाली बात अलग ही होती है, मतलब रिव्यूज देख के लोगों को लगता है कि एक ट्रस्ट रहता है कि हाँ अपन पैसा नहीं फेंक रहे, ये रहता है. तो आई एम आस्किंग माई एजेंसी क्लाइंट्स जो कोई फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते कि दे गो एंड गिव द मंथली प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क. अच्छा. और अपवर्क पे हम उनके लिए काम करेंगे और उससे रिव्यूज आएंगे, टेस्टिमोनियल्स आएंगे, और दैट मेक्स अ बेस फॉर एनी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म. मतलब नो वन विल गैम्बल मनी ऑन समवन हु हैज जीरो रिव्यूज. हाँ, आई मीन दैट मेक्स सेंस. मैं भी नहीं करना चाहूंगा वैसी चीज, कोई भी इंडिविजुअल होगा नहीं करना चाहेगा, ऑफ कोर्स. करेक्ट. एंड डोंट डू कि आप शुरू में जा रहे हो और आपकी वो ईगो है कि नहीं यार मैं तो बहुत ही हाई चार्ज करूंगा. हाँ, आप वो कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपके पास 4-5 रिव्यूज होने चाहिए दिखाने के लिए. और अगर आपकी स्किल इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली लोग $200 पर आवर्स के लिए भी रेडी रहते हैं. बस उस लेवल का इन द एंड काम होना चाहिए. द ओनली बेसिस जिस पे आप बिल्ड करोगे दैट इज योर वर्क. अगर आपके पास वर्क नहीं है वो शो करने को, क्लाइंट विल नेवर एग्री, भले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो. फिर जब आप डिलीवर करने चाहोगे आप डिलीवर नहीं कर पाओगे वो काम को जो क्लाइंट मांग रहा है, एंड देन क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा आपको. तो ओनली थिंग इज सबसे पहले अपने पे वर्क करो, देन फोकस ऑन द मनी. मनी विल कम. भाई जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, अभी आसिल भाई भी बता रहे कि मनी ऑलवेज कम्स. द ओनली थिंग इज यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. हाँ, वो कंपाउंडेड रिजल्ट बाद में मिलता है, आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा इन द प्रोसेस कि यार पैसा नहीं आ रहा है, इफ़ यू वांट टू डू दैट. बट अगर आप चिंदी क्लाइंट्स के साथ काम करोगे जो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप सीख भी नहीं पाओगे एंड आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे. तो दोनों साइड से आपका लॉस होगा. तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा वर्क कर लो. ठीक है, अभी अगर आपको अपने पेरेंट्स के घर पे रहना है, ठीक है, आप वहाँ रह लो, मूव आउट नहीं कर सकते, इट्स ओके. अपने शौक नहीं पूरे कर सकते, इट्स ओके. बट यार एट लीस्ट अपने पे वर्क करो, एंड देन आफ्टर दैट तुम सब कुछ कर सकते हो ऑलमोस्ट यार. एक क्लाइंट आपको $2,000 $3,000 ईजिली पे करने को रेडी होगा. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आसिल, लाइक जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें मेजरली आपके वन टाइम प्रोजेक्ट्स आते हैं या रिटेनर क्लाइंट्स भी वहाँ से कन्वर्ट हो जाते हैं? करेक्ट. तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. तो यूजुअली वन टाइम प्रोजेक्ट ज़्यादा आते हैं. अच्छा. बट कुछ क्लाइंट्स रहते हैं जिनको रेगुलरली वर्क चाहिए. तो अब फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे सब्सक्रिप्शंस वगैरह ये सब का भी ऑप्शन है. तो यू कैन ऐड मंथली रिटेनर. यू कैन, बेस्ट वे टू ग्रो इज़ कि अगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को देखता है आपकी ऑर्डर वैल्यू लार्ज है, मतलब लेट्स से आपने एक यूट्यूब वीडियो की जगह 5 यूट्यूब वीडियो का ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर है $1,000 का डायरेक्टली, राइट. तो अगर तो उससे प्लेटफॉर्म को भी परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा. और वो आपके गिग्स प्रमोट करेंगे, राइट. और इवेंचुअली इन प्लेटफॉर्म्स पे ये मिसकंसेप्शन है कि बस लोग सस्ते में काम करवाना चाहते हैं, राइट. इंस्टेड ऑफ सस्ता दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन वर्क फास्टर एंड गिव गुड क्वालिटी. तो अगर आप अपनी प्राइस लो करते जाओगे तो वो बस इवेंचुअली उनको लगेगा ये चीप और ऐसा ही है. और अगर आप अपने आप को ऐसे स्टैब्लिश करोगे कि हाई क्वालिटी है, आई कैन ऑल्सो डिलीवर फास्ट, इसलिए हमारे साथ काम करो. मतलब शुरू में आई वुड सजेस्ट कि यू डू 24 to 48 आवर्स टर्न अराउंड. और डिमांड काफ़ी है. मतलब आई टेल यू, फाइवर पे आई क्रिएटेड अ न्यू इंस्टाग्राम रील्स किक कि आई एडिट इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स एंड टिकटॉक वीडियोस. और बस विद इन 1 वीक मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे. एंड दैट टू लाइक बिग बंडल प्रोजेक्ट्स. वो बोल रहे हैं हमें 20 रील्स चाहिए पर मंथ, हमें 30 रील्स चाहिए पर मंथ. तो डिमांड बहुत है. और आप मंथली सब्सक्रिप्शंस, मतलब अब तो इवेंचुअली मतलब ऑर्डर पेज पे आता है कि आप बस सब्सक्रिप्शन ले लो डायरेक्ट, ऐसा. तो मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे. एंड इफ आई वॉज स्टार्टिंग टुडे आई वुड डू दिस द फर्स्ट थिंग. मैं डेफिनेटली फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स बनाऊंगा. एंड एज यू सेड कि जो आपका हार्डवर्क होता है उसका रिजल्ट इज यूजुअली डिलेड. तो आपको तभी कुछ नहीं दिखेगा.
वो इवेंचुअली आपको 6-7 महीने बाद लगेगा कि अच्छा मैंने ये किया था, अब मुझे रिजल्ट दिख रहा है। मेक सेंस। और अगर पता है दैट आई एम सेइंग कि चाहिए रिव्यूज, दैट इज कि आपको जल्दी ऑर्डर मिल जाए। कुछ लोग बस उनका पोर्टफोलियो ही इतना अच्छा होता है कि उनको 2-3-4 दिन में ऑर्डर मिल जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग। तो इट्स जस्ट अबाउट वॉट यू आर ऑफरिंग। इफ यू आर ऑफरिंग एंड योर ऑफरिंग इज गुड, आपके पास प्रूफ है, तो आप धीरे धीरे प्राइस बढ़ाना चालू करो और फिर धीरे धीरे बिल्ड करो उस पर। Yeah, that completely makes sense. And I'm also reconsidering my thing कि मैं भी फिर Fiverr पे अपना एक गिग डाल दूँ and then let's just see क्या होता है. I think because you run an agency, I think Upwork will be better for you. मैं वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि Fiverr पे initially clients come to you, right? You can't bid on large projects क्योंकि आपके पास वो seller level नहीं होती. But Upwork पे it's like कि you can also display your projects. Okay. जो लोग आके खरीद सकते हैं. But you can also filter out projects by how much they are worth. So let's say you see $1,000-$2,000 projects just like that, and you can bid to that. Okay. तो अगर if you are an agency and you need a lot of clients, monthly clients, I think Upwork is a good starting point right now. Because I am also doing the same, so I am seeing how the trend is. Okay. Yeah, so a lot of opportunities. People are making millions of dollars on Upwork. So I did my complete research about Upwork these last 2 weeks. Okay. And there is a lot of opportunity, lot of people looking for talented video editors. और फिर I'm not talking about people who are looking for like someone who works for $5-10. Yeah. I'm talking about people who are looking कि $50-100 पे, but हमें क्वालिटी चाहिए. Yeah. अगर आप ऐसा कोई हो तो definitely Upwork is the right place to go right now. एंड पीपल थिंक कि मार्केट सैचुरेटेड हो चुका है, वीडियो एडिटर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं. इट्स नॉट द केस. अच्छे वीडियो एडिटर्स हैं ही नहीं. बिकॉज आई नो एंड आई एम श्योर आसिल नोज इट बेटर कि जब हायर करने जाते हैं तब पता चलता है कि यार एडिटर्स के पास वो स्किल्स नहीं है जो वो इंडस्ट्री में चाहिए. दे जस्ट लाइक कि अगर उनका वीडियो एडिटिंग स्किल्स अच्छा है देन दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल. टाइमली डिलीवरी नहीं होती है, वो सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं वो उनके प्रॉपर नहीं है. तो इट्स लाइक अ पैकेज जो आपको बिल्ड करना है अगर आप एक फ्रीलांसर हो. इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आप खाली सीख लो वो चीज़. तो सैचुरेटेड बिल्कुल नहीं है मार्केट भाई. Yeah, so you might know Dan Coy, the writer, right? So he posted recently, last week. I'll send you the tweet so you can add it here. He says that those people who are complaining about oversaturation are just not competent. हाँ. तो मतलब अगर आपके पास skills हैं, Yeah. तो आपके लिए कोई भी मार्केट कभी भी सैचुरेटेड नहीं लगेगा आपको. एंड आई थिंक ये अभी शायद समझ में ना आया कुछ लोगों को, बट वंस यू रीच द लेवल जहाँ पे you can clearly see the difference between a new editor or maybe a new beginner guy in any field and then a professional guy. तो वो साफ साफ चीज़ दिख जाती है एक इंटरमीडिएट बंदे का और एक प्रोफेशनल बंदे का कि यार वो इंटरमीडिएट बंदे में कौन सी ऐसी स्किल हैं जो वो लैक कर रहा है और प्रोफेशनल में कौन सी स्किल्स हैं जो इसको प्रोफेशनल बना रही हैं. वो साफ साफ दिख जाती हैं. वो बाद में जाके समझ में आएगा कुछ लोग एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट कि बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन, टोनैलिटी एंड लाइक यू नो पर्सुएशन एंड वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. वो सॉफ्ट स्किल्स लोग बहुत इस चीज़ को वो करते हैं, ओवरलुक करते हैं, बट वो चीज़ करनी नहीं चाहिए. टेक्निकल्स पे फोकस करो विच इज़ गुड थिंग. अपने स्किल्स को तो ओन करोगे ही, पर एट द सेम टाइम यू विल हैव टू लर्न ऑल ऑफ दो सॉफ्ट स्किल्स जिससे आप अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट कर पाओगे अच्छे से. करेक्ट. एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है ये आपको आना चाहिए. एग्जैक्टली. या और फिर रिमेंबर कि वही कोई भी प्रोजेक्ट है, किसी के लिए भी काम करना है, वो आपके बारे में नहीं है, वो उनके बारे में है. अगर आप पैसों के बारे में सोचोगे तो क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होगा. द थिंग इज कि आपको इस बारे में बात करना है कि हम कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, हम कैसे आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं. अगर आप इस बारे में बात करोगे तो क्लाइंट्स को भी लगेगा कि हाँ आप जेन्युइनली उनको हेल्प करना चाहते हो. और मतलब इवेंचुअली दैट इज द गोल कि आपको हेल्प करना है लोगों को. और
अगर आप हेल्प करोगे किसी को तो एज अ टोकन सोसाइटी में उसके रिटर्न में मनी मिलती है। या एंड मेरे को भी ये, जब मैं एज अ बिगिनर स्टार्ट किया था इन सारी चीज़ों में, मेरे को एक कन्फ्यूजन था कि यार बहुत सारे लोग यही बताते थे पॉडकास्ट में कि क्लाइंट को रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, क्लाइंट को या तो तुम मनी बना के दो या तो तुम उनको एक सोसाइटी में यू नो व्हाट्स दैट एग्जैक्ट वर्ड, फेम, नेम, स्टेटस, यस स्टेटस उनका Correct. बढ़ाओ, या तो तुम उनका टाइम सेव करो। तो मैं पहले यही सोचता था कि यार मैं वीडियो एडिटिंग के थ्रू ये कैसे कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स टाइम सेव होगा, बट क्लाइंट्स जो है वैल्यू ज़्यादा करते हैं पैसे को। हाँ, ऐसा केस होता है, कुछ कुछ क्लाइंट्स पैसे को भी वैल्यू करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप वीडियो एडिटिंग से अगर उनका टाइम सेव करो तो वो टाइम को वैल्यू नहीं करते हैं। अगर Correct. आप सिंपल सी भी एडिट कर रहे हो बट क्लाइंट का टाइम सेव हो रहा है अराउंड 8 to 10 आवर्स, वो आपको आराम से दे देगा $150 से $200, और अगर अच्छा क्लाइंट है तो भाई $300 भी दे देगा, क्योंकि पर्सनली प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं इतना हाई चार्ज नहीं कर सकता, अगर आपने वैसा चार्ज किया हुआ है और आप रिजेक्ट हुए हो तो हाँ थोड़ा सा आप कम चार्ज कर सकते हो, बट इफ़ यू हैव नेवर ट्राइड तो आप पहली बात पुट आउट करो वो वर्ड कि हाँ भाई मैं $300 या $200 चार्ज करता हूँ एक शॉट का। एंड अगर वो एग्री होता है देन इट्स अ विन विन फॉर यू, एंड नहीं होता है तो थोड़ा सा निगोशिएट कर लो, दैट्स इट। तो तुम्हें एक स्वीट स्पॉट पता चल जाएगा कि हाँ आपसे इस रील का अराउंड दिस प्राइस पॉइंट चार्ज करना है, और क्लाइंट पे भी थोड़ी सी रिसर्च करो। अगर क्लाइंट आप अब ऑफकोर्स यार वार्म लीड्स आ रही हैं तो फाइवर पे ऑफकोर्स आपका वो सब होगा, ऑलरेडी प्राइस सेट होगा, अपवर्क पे भी आपको प्राइस दिख रहा होगा, बट अगर कोल्ड ईमेल्स, लिंक्डइन से, ये सारे प्लेटफॉर्म से अगर आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आप उन पर थोड़ी सी रिसर्च करो कि उनकी पेइंग पावर कितनी है। पहले क्वालिफाई करो लीड्स को कि यार वो मेरे साथ काम करने के लिए वैलिड है या नहीं है। अगर वो पे ही नहीं कर सकते हैं तुम्हें तो तुम उनके साथ काम नहीं करोगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, और अगर वो पे कर सकते हो तो कितना पे कर सकते हो उस हिसाब से तुम अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज जो उनके रिक्वायरमेंट है वो चार्ज करोगे। और तुम्हें ऐसे पता भी चल जाएगा कि उनके वीडियोस में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो तुम इम्प्रूव कर सकते हो। वो बाद में बताना, एकदम से ये मत कह देना तुम्हारी वीडियोस ख़राब है तुम बाद में बताओगे कि यार हाँ मैंने देखा है वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं बट स्टिल देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहाँ पे मेरे को लगा है कि ये चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं ओवरऑल। योर वीडियोज आर नॉट बैड बट ये चीज़ आपके या तो यूट्यूब एंगेजमेंट में हेल्प करेगी या सर्टेन थिंग्स लाइक दैट, जो भी आपको लगे जेन्युइनली कि हाँ ये चीज़ हेल्प करेगी, दैट्स इट। वो पिच करो, क्लाइंट को अगर अच्छा लगेगा हिल बाय, पेइंग पावर होगी तो तुम्हें ज़्यादा पैसा भी दे देगा। या करेक्ट, या यू गेट व्हाट यू पेड फॉर। मतलब अगर आप मांगोगे ही नहीं वो तो वो देंगे कैसे। लोग डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं कि यार मैं पूछूंगा मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, और क्लाइंट को छोड़ने से भी डरते हैं कि यार क्लाइंट ये ना कह दे कि नहीं 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 आई एम गोइंग बाय बाय। थोड़ा सा अपने आप को वो उस रिस्क फैक्टर में डालना होता है ताकि ग्रो कर पाए हम लोग। करेक्ट, तो एग्जैक्टली सेम वन थिंग। हाँ, रिजेक्शन से काफ़ी कुछ सीखते हो आप। तो मतलब अगर आप बोलोगे उनसे कि यार $200 हो जाए इस वीडियो का, और वो डायरेक्टली जा रहे हैं और आप डेस्परेट होके बोल दो कि नहीं मैं तो यार $70 $80 में भी कर दूंगा, करवा लो बस तो वो फिर उसकी वही एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, आप कभी वो क्लाइंट को ज़्यादा पिच नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो ऑलवेज आज कि आप कॉमन ग्राउंड फाइंड करो, और मतलब नो कि आपकी आवरली रेट कितनी है। और मतलब आपको फिक्स, आई जस्ट वर्क ऑन फिक्स प्रोजेक्ट्स क्योंकि आवरली रेट पे मैं काम नहीं करता, बट डिटरमाइन कि यार मैं इस पे काम करूंगा वो सही होगा नहीं होगा, बिकॉज राइट नाउ ऑल्सो वी रिजेक्ट अराउंड 40 to 50% ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी गेट, क्योंकि वो फिट नहीं होते। और फिर दिस इज़ अ रियली गुड पॉइंट आई कवर। तो अगर आपको दूसरा क्लाइंट करने का मतलब क्लाइंट ढूंढने का तरीका ये है कि आई हैव सम एग्रीमेंट्स विद अदर वीडियो एडिटिंग एजेंसीज एंड फ्रीलांसर्स, जिनको आई जस्ट रेफर द क्लाइंट्स दैट आई एम नॉट टेकिंग, and I just take a commission fee on that. So you can also do the same if you know successful agencies, या if you know other friends who are video editors and things like that, और वो successful हैं, मतलब you know कि they earn good, तो उनके पास definitely overflow of work होगा। तो बस reach out to them and be like कि do you have additional projects this month, और वी कैन वर्क आउट एग्रीमेंट। अगेन यहाँ पे भी आपको सोचना है कि आप विन विन सोचो, मतलब कि आप उनके बारे में पहले सोचो फिर अपने बारे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले उनको कुछ देना होगा। तो दैट्स वेयर द कमीशन फी कम्स हियर। And I have this with a lot of freelancers where because I get so many projects, I directly transfer it to them. Yeah.
तो बस लोगों से पूछने वाली बात है। और अगर आप स्लोली कोशिश करोगे कि मैं ढूंढ के रहूँगा क्लाइंट, आज तक आपने क्लाइंट कन्वर्ट नहीं किया तो बस बोल दो खुद से कि जब तक क्लाइंट नहीं मिलेगा या फिर जब तक पहला मैसेज नहीं मिलेगा मैं करते रहूँगा कोशिश। और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करोगे ट्राई, आपको समझ आएगा क्या काम करता है क्या काम नहीं करता, कैसे लोग हाँ बोलते हैं, कब लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो हर चीज़ ट्राई करो। और फिर मतलब इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम अज्यूमिंग यू आर लाइक इन योर 20s, तो बहुत टाइम है आपके पास, बट गिव अप मत करो। आई टेल यू, मतलब मैंने जब इससे पहले सबसे शुरू में मैंने फाइवर अपवर्क पे दोनों में प्रोफाइल बनाई थी। और अपवर्क पे मैंने 10 प्रपोजल भेज के आई वाज लाइक ये प्लेटफॉर्म काम ही नहीं करता, झूठ बोल रहे हैं सब। और मैंने छोड़ दिया उसको। बट अगर हाँ ऐसे करोगे तो फिर नहीं चलेगा, मतलब इवेंचुअली यू हैव टू सर्कल बैक, यू हैव टू कीप ट्राइंग। एंड इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट, वी आर नॉट सेइंग, वी बोथ आर नॉट सेइंग कि इट्स इजी, but it's something, if you do it right, you can get out of the rat race, you can work for yourself. And once you have that freedom and flexibility to control your own time, that's a good place to be. And I mean in the end अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो you'll have to work. घिसना तो पड़ेगा ही यार खुद को, अगर घिसना ही नहीं चाहोगे तो फिर बाद में वो चीज़ का इन्जॉयमेंट कैसे ले पाओगे। और अगर तुम्हारे सामने रख भी दी जाएगी वो चीज़ तो तुम उसको कैपिटलाइज भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास स्किल्स ही नहीं होंगी उस चीज़ को करने के लिए। तो यू विल हैव टू थिंक इन दैट टर्म्स कि यार मेरे को डिजर्विंग भी तो बनना है उस चीज़ का। अगर मेरे सामने कोई बंदा रख भी दे $5,000 मंथली का क्लाइंट, तो मैं उस चीज़ को कैपिटलाइज कर पाऊँ। अगर अभी भी बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी ऑडियंस देख रही है, ऑफ कोर्स आप बिगिनर्स हो, तो अगर इंटरमीडिएट हो, तो अगर तुम्हारे पास कोई सामने क्लाइंट रखा जाएगा वो $5,000 वाला, क्या तुम कैपिटलाइज कर पाओगे अभी उसके रिक्वायरमेंट्स को? अगर कर सकते हो तो ठीक है भाई, ये वीडियो मत देखो। अगर नहीं कर सकते हो तो वर्क ऑन योर सेल्फ। तो दैट इज़ द थिंग। एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड मेजर पार्ट्स ऑफ आउटरीच। एंड अपार्ट फ्रॉम आउटरीच बहुत सारे इंसाइट्स भी दे दिए हैं कि अगर आप एजेंसी ओनर भी हो तो भी आप क्या कर सकते हो, आप वर्क पे जा सकते हो। विच इज़ अ पर्सनल थिंग फॉर मी टू। मैं भी ये चीज़ ट्राई करूँगा। एंड आई होप लाइक बहुत सारी वैल्यू मिली है लोगों को। एंड ऑल्सो लाइक मैंने 2 बुक्स रिकमेंड करी हैं लोगों को इस 6 months के रोड मैप में, विच इज़ 100 million offers and 100 million leads. And do you have some books? Because I've seen like आपको E-Myth अच्छी लगी थी, and I'm also currently reading that. I just have it right next to me. So Okay. This is Influence the Psychology of Persuasion. So I was just talking about persuasion. So it's all about how and when people say yes. Like उसके पीछे एक psychology होती है, कब लोग खरीदते हैं कब लोग नहीं खरीदते हैं। तो this is a really good book. Okay. And apart from that, I think you have read that you have read Almanac of Naval Ravikant, right? Yeah, that's really good. So that is a really good base. वो बेस बनाती है कि आपको पता हो कि आप पैसा चाहिए तो आपको पैसा क्यों चाहिए। जो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों भाग रहे हो। और फिर इवेंचुअली मतलब वो लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताएगी। और इन जनरल बुक्स में स्टडी ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि आप दूसरे ह्यूमंस को सेल कर रहे हो तो आपको उनका बिहेवियर समझ आना चाहिए। एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट ई-मिथ, राइट? तो फ्रीलांसिंग एट द एंड ऑफ द डे is like running a small business. Yeah, it is. Yeah. Because as a freelancer you have to handle your communication, delivery, sales, marketing all by yourself. मतलब I think it's more difficult than business में तो आपके पास लोग हैं और यहाँ पे बस आप अकेले हो, right? तो I don't have it with me here. I don't have it with me here. It's right besides me. It's my current read. Okay. Yeah. Perfect. So it's about why most small businesses fail and what you can do about it. Yeah. तो it's a really good book. बहुत कुछ समझ आएगा। भले आप YouTube चैनल भी चला रहे हो, वो बुक आपके बहुत काम आएगी। तो I think these books in general. Apart from that, just study human psychology, finances. और in general मतलब try कि जितनी ज़्यादा knowledge सीखते रहो। मतलब it's all about improving every single day. तो वो तो रहेगा। इवन नाउ मतलब आई स्पेंड लाइक 1-2 hours जस्ट स्टडिंग, जस्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, वॉचिंग अ पॉडकास्ट। क्योंकि और फिर बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है लास्ट पॉइंट कि हम बेटर वीडियोस कैसे एडिट करें। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। जब आपको पता ही नहीं है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसे भी वीडियो बन सकते हैं, तो आप कैसे करोगे? तो जो
बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है ना, वो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स कवर करते हैं और आजकल यूट्यूब पे कुछ भी मिल जाता है. मतलब इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव द डिजायर टू लर्न मोर. एग्जैक्टली. तो या इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे एंड दैट विल कंपाउंड इवेंचुअली. एंड आई थिंक अगर किसी ने पैटर्न नोटिस किया है इस वीडियो में, तो वो पैटर्न का कंक्लूजन यही है कि यू विल हैव टू फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड अपने जितने सॉफ्ट स्किल्स है अपने आप को वाइड करना होगा कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. टी शेप्ड बनना है एंड देन मास्टर इन वन विच इज योर वीडियो एडिटिंग स्किल्स. तो येस, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स नॉट ईजी, बट या इट्स सिंपल. ये सारी चीज़ें ले डाउन करी हैं. बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करेंगे कि यार अरे बहुत सारा वर्क है, बहुत सारा मेरे को पेन होगा. इट इज़ सपोज टू हैपन. ईजी तो नहीं होनी चाहिए ये चीज़, वरना सब लोग कर रहे होते 8 फिगर एजेंसी. तो you'll have to work on these things. It will take time, but eventually जो एक फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा आपका, that will be exceptional. But the condition is you'll have to work on yourself. So if you have something to tell the audience, you can tell. But I think we have covered almost everything जो भी हम लोगों को बताना चाहिए था as a beginner कि वो क्या क्या कर सकते हैं. तो या एंड I'll refer one video जिसको आप देख सकते हो, विच इज़ चैट जीपीटी और लिंक गूगल शीट्स का इंटीग्रेशन करके आप कैसे कोल्ड ईमेल्स निकाल सकते हो. आई थिंक कोल्ड ईमेल्स, राइट, कोल्ड ईमेल्स निकाल सकते हो, आउटरीच कैसे कर सकते हो. तो वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे वीडियोस देखना जाके अगर तुमको भाई एक्चुअल में वो $1,000 का मार्क भी क्रॉस करना है तो. सो या दैट्स द थिंग. करेक्ट. एंड या एज वी सेड कि मेहनत लगेगी, बट आई थिंक गुड 6 to 12 months की मेहनत आपको बहुत दूर पहुंचा देगा. एंड थिंक ऑफ दिस टाइम, लेट्स से समवन वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो जॉब करने से पहले उनको अराउंड 5-6 years ऑफ एजुकेशन लगती है और उसके बाद वो जॉब कर पाते हैं. तो यहाँ पे बस आपको 6 से 12 महीने लगेंगे, बट आप उसको सही तरीके से करोगे, हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा. एंड दिस इज व्हाट नवल टॉक्स टू, कि आप कितना भी मेहनत कर लो बट राइट डायरेक्शन में अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो यू विल नेवर रीच एनीवेयर. वो राइट डायरेक्शन आपको मिल चुकी है. करेक्ट. और मतलब बस हार्डवर्क से नहीं होता, मतलब बस हार्डवर्क से होता तो जो डेली वर्कर्स हैं वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे हिसाब से, राइट. और हम लोग लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं उनको, लॉकडाउन नहीं कर रहे. इट्स जस्ट दैट कि एक एग्जांपल है ये कि वो भी मेहनत करते हैं, बट दैट्स नॉट द राइट डायरेक्शन फॉर यू टू वर्क हार्ड एट. सो या दैट्स द थिंग. तो मेहनत सब करते हैं, बट मेहनत प्लस इफ यू आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन, दैट विल गेट यू क्लोजर टू द डेस्टिनेशन. तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, कहाँ जाना है, और वो सब नॉलेज कंज्यूम करने से ही आएगा. जब आपको पता चलेगा कि ये सब भी होता है, तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या चाहिए. Makes sense, yeah. So yeah, thanks a lot Aasil for sharing your valuable insights. आई थिंक जितना भी आपके पॉकेट में था सब आपने निकाल के रख दिया है क्योंकि वी नो कि सारे लोग तो फॉलो नहीं करने वाले हैं. इट्स द हार्ड ट्रूथ कि सब नहीं फॉलो करेंगे इस चीज़. कोई 1 महीने में रुक जाएगा, कोई 6th month पे ही आगे कहेगा भाई आउटरीच नहीं हो रही मेरे से. वही सेम 10 अब वर्क पे जाके प्रपोजल सेंड करेंगे, दिल भी लाइक नहीं भाई नहीं होता, प्लेटफॉर्म ही नहीं करते, सब झूठ बोल रहे हैं. Oh yeah, man. So yeah, that was pretty much it. I think you got most of the insight that I wanted to share about outreach and all of those things. Yeah, thank you for joining and see you in the next video. Okay. Yeah, bye. कुछ लोग इस वीडियो को जो देख रहे होंगे वो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें सीखे हुए होंगे, वो उन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं एंड जो उनको मेन पॉइंट्स लगे कि उनको सीखने चाहिए वो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और 6 months का रोड मैप अकॉर्डिंग टू दैट अपने लिए बना सकते हैं. एंड स्टिल कुछ लोग होंगे अभी भी 6 महीने बाद लैग कर रहे होंगे एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन. वीडियो एडिटिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बट इस 6 महीने में तुम इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे ना कि तुम एक नोविस एडिटर से एटलीस्ट आगे निकल जाओगे. अब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने अपने ऊपर काम किया हुआ है, मैं क्लाइंट को अगर दिखा रहा हूँ कोई चीज तो आई हैव प्रूफ ऑफ वर्क. एंड इन द एंड बस यही कहना है कि आई एम ग्लैड कि तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है, तुम रेडी हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए. ओनली थिंग इज दैट यार यहाँ तक वीडियो तो देख ली है, अपना टाइम तो तुमने इन्वेस्ट कर दिया है, बट अपना टाइम मेजरली तुम इन्वेस्ट करो इस 6 महीने के रोड मैप को फॉलो करने में, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो 1 घंटा वेस्ट है तुम्हारा. एंड ऑल्सो परफेक्शन के पीछे मत भागना,
बहुत सारे लोग ये करेंगे, बट डोंट डू दैट। परफेक्शन चेज करो, अच्छी चीज़ है, बट ऑब्सेस मत हो जाओ उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो फिर तुमको स्ट्रेस देगा फालतू का, एंड यू डोंट वांट दैट। एंड अगर तुमको लगता है कि इस वीडियो में वैल्यू है तो प्लीज शेयर इट, लाइक करो, कमेंट करो इस वीडियो पे, क्योंकि इस वीडियो को मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। जितने भी वीडियो एडिटर्स और फ्रीलांसर्स हैं उन तक ये चीज़ जानी चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इंडिया में अभी तक ऐसा कंटेंट आया है। एंड इफ इट्स नॉट देयर, आई एम होपिंग कि ये सारे लोगों तक जाए जो डिजर्व करते हैं इस चीज़ को देखने को। खैर, दिस वाज द होल वीडियो। आई होप अच्छा लगा आपको वीडियो, और तुम एंड में जाके ये प्लेलिस्ट देख सकते हो अगर तुमको और नॉलेज चाहिए फ्रीलांसिंग की दुनिया के बारे में। बट डिस्ट्रैक्ट मत होना, वंस अगेन ये नॉलेज लेने के लिए अच्छी है। ये रोड मैप ही तुम अगर फॉलो करोगे तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे, बट जो भी चीजें सीखोगे सबके नोट्स लेना। एंड आई होप तुमने यहाँ तक के नोट्स बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए ना तो फिर से देखो वीडियो जाके और नोट्स बनाओ। सो या, दैट वाज इट। इंप्लीमेंट करना सब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तगड़े तगड़े वीडियोज आने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।